ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नासवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है ये, तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे।